जय बोलो देवादिदेव एकाधराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामनामूला प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धरती में बीज बोते हैं, वह मृदु माटी का संसर्ग पाकर अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप धरता है, उसमें फूल और फल लगते हैं और एक बीज हजारों बीज उत्पन्न कर देता है। इसकी जगह यदि वही बीज किसी चट्टान पर पड़ता है तो हवा पानी में सड़ गड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है और पत्थर में पड़कर भी मिटता है। बीज का पत्थर में पड़ करके मिटना अपने अस्तित्व को विनष्ट करना है, तो बीज का माटी में समाहित होना क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। हमारे अंदर ऐसी पूरी संभावना है। एक बीज के भीतर वट वृक्ष छिपा होता है, बशर्ते उसे ठीक भूमि पर बोया जाए और उसे अच्छे तरीके से खाद पानी दिया जाए। जीवन हम आप सबको समान रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन समान रूप से प्राप्त इस जीवन को सब लोग एक जैसा नहीं जीते और सबका जीवन एक जैसा दिखता भी नहीं। कारण क्या है? जन्म की प्रक्रिया समान होने के उपरांत भी जीवन सबका अलग अलग होता है, क्योंकि वह हम सबकी अपनी अपनी जीवन शैली से प्रभावित होता है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। संत कहते हैं अपने जीवन के इस बीज को धर्म की धरा में बो और संस्कारों का खाद पानी देते रहो, तो यह बीज न केवल फलीभूत होगा अपितु हजारों बीजों को और तैयार करेगा। यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में जो गुरुकुलम की स्थापना हुई है, उसके पीछे एक ही भाव है कि इन बीजों को सही आधार मिले, इन बीजों को सही तरीके से सींचा जा सके और इन बीजों को अच्छे से फलीभूत किया जा सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बीज फलेंगे, क्योंकि हमें आपको सबको ये अनुभव है कि उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। समझ गए? उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है
कि हम और बातों पर जितना ध्यान देते हैं, अपने जीवन के निर्माण पर उतना ध्यान नहीं देते। जीवन के विषय में अगर थोड़ा सोचते भी हैं तो केवल इतना कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। क्या बोला? पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और कुछ में क्या सोचते हैं? डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, सीए बन जाए, एमबीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बस यही लोगों का दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। संत कहते हैं कि पढ़ लिख कर के कुछ बन जाए, ये सोच छोटी है। जीवन सार्थक हो जाए, ये सोच असली है। मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मैं अपने आप को कृतार्थ बना सकूं, महसूस कर सकूं, ये सोच होनी चाहिए। कभी आप सोचते हो इस विषय में? अभी गुरुकुलम में भी आप लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं। आप सब बहुत हर्षित हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों में कुछ ही बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ये हर्ष का विषय है। लेकिन अवधारणा क्या है? मेरा बच्चा अब कुछ बन जाएगा, तो ये अवधारणा अधूरी है। और मेरे बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा, तो ये अवधारणा सही है। बोलो, किस मानसिकता से बच्चों को यहां प्रवेश दिला रहे हो? पहले वाली या बाद वाली? हाँ, ये तो बच्चे बोल रहे, बड़े बोले तब पता लगेगा। हाँ, बाद वाली। बस बाद वाली धारणा बनाओ कि हमारे बच्चे का जीवन सफल बने, सफलीभूत हो। पर बच्चे का जीवन सफल कब होगा? केवल प्रवेश दिलाने से नहीं, वैसा परिवेश देने से। प्रवेश तो मिल गया, परिवेश भी होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप बच्चों के प्रति मोह भाव कम करके बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। अब बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चों को अपने माँ बाप की याद आएगी और कुछ बच्चों को कुछ माँ बाप को बच्चों की याद आएगी। बोलो, होगा ना? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों को चाहिए वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए, और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित हो जाए। इतनी सी बात यदि आपने अपने हृदय में ढाल ली तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्हें ये बात अच्छे से समझाने की जरूरत है, ये बात अपने हृदय में बिठाने की जरूरत है। यदि ये बात आपके समझ में आ गई, आपने इस बात को अपने अंतर मन में बिठाल दिया, तो बच्चे बहुत उत्साहित होकर लगन से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज तो भी बच्चे थोड़े हैं, कल इस विषय में मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा कि बच्चों को अपना जीवन कैसे जीना है और अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। लेकिन आप सबसे मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने हृदय में धर्म को अच्छे से प्रतिष्ठापित करे, और धर्म को अच्छे से प्रतिष्ठापित करने के लिए आपके मन में धर्म की सही समझ होनी चाहिए। अपने अंदर समझ विकसित कीजिए। जब तक आप सही समझ विकसित नहीं करोगे तो स्वीकार नहीं पाओगे, और स्वीकार नहीं पाओगे तो सुधार नहीं पाओगे, और सुधार नहीं पाओगे
तो संस्कार कहाँ से फलेंगे? अपने अंदर अगर संस्कार को फलीभूत होता हुआ देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो संस्कार को फलीभूत करने के लिए नीचे की 3 बातों को ध्यान रखो। समझ, स्वीकार, सुधार। ये संस्कार के लिए जरूरी है। सबसे पहली बात समझ। धर्म को समझो, जीवन को समझो, जीवन के मर्म को समझो। बोलो, आपके अंदर कितनी समझ है? महाराज आप नासमझ मान बैठे हो क्या? हम लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, है ना? मैं आपको समझदार ही मानता हूं। बस देखना चाहता हूं कि आपकी समझ की दिशा कैसी है ना? आजकल के लोग कितने समझदार हैं मालूम? एक पढ़ी लिखी लड़की बाजार में सब्जी खरीदने गई, 1 पाव टमाटर लिया, एक थैले में ले लिया, और टमाटर लेने के बाद 2 किलो कद्दू लिया और कद्दू को भी उसी में डालने लगी, डलवाने लगी। तो सब्जी वाले ने कहा, बहन जी क्या कर रही? वो थोड़ा सकुचाया, बोले मैं पढ़ी लिखी MBA हूँ, मैं MBA पास हूँ, तुम चुपचाप डालो, तुम अनपढ़ लोग क्या जानोगे? अब वो क्या करना था? वो क्या करता? उसने 1 पाव टमाटर पर 2 किलो कद्दू डाला, तो देखते ही देखते क्या हुआ? टमाटर पिछुड़ गया, वो सब उसका रस निकल गया। वो देखते रह गए। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप कितनी पढ़ी लिखी हो, इसका प्रमाण मिल गया, है ना? आज के लोगों की यही कहानी है। लोग बातें तो समझदारों की करते हैं और व्यवहार पागलों जैसा। बातें समझदारों की और व्यवहार में पागलपन दिखता है। ना समझे नादानी, जानबूझ करके अंध बन जाएंगे तो अपने जीवन का भला कैसे कर पाओगे? जानो, जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। जब तक मनुष्य के हृदय में विवेक प्रकट नहीं होता, उसकी समझ नासमझी मानी जाती। अंदर का विवेक, अपने हिताहित का विवेक, कर्तव्य का बोध, हेय और उपादेय का ज्ञान, सार और असार की पहचान जब तक तुम्हारे अंतर मन में प्रकट नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। समझो, अपने आप को समझो, अपने जीवन को समझो, जीवन के मर्म को जानने का प्रयास करो। ये सत्प्रयास अगर जग गया तो जीवन की दिशा बदलती है। हमने अभी धर्म के विषय में क्या समझा है? इतना ही समझा है कि रोज मंदिर जाएंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा, पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा सा पुण्य आ जाएगा, हम अगर धर्म करेंगे हमारी विपत्तियां टल जाएगी, यही ना समझे हो? और धर्म करेंगे तो हम सद्गति के पात्र बनेंगे। ये सब अधूरी समझ है। धर्म करेंगे तो मेरा जीवन बदलेगा, ये समझ अपने अंदर विकसित करो। और मुझे अपने जीवन को बदलना है, इस लक्ष्य के साथ धर्म करो, तो जीवन का कोई अर्थ है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो सब व्यर्थ है। समझ सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो समझ तब विकसित होगी जब आप अपनी अंतरात्मा को पहचानोगे। बच्चे हों या बड़े, सबके हृदय में ऐसा भेद विज्ञान जागृत होना चाहिए कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान अंदर होना चाहिए, और अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध और निर्विकार है, लेकिन अभी मैं विकारी बन गया हूं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बनकर अपनी चेतना को विकृत कर रखा हूं, अपने अंदर ढेर प्रकार की बुराइयों को पाल रखा हूं।
ये अंदर होना चाहिए। अपने स्वरूप को समझो, फिर स्वीकारो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे भीतर कैसी कैसी दुर्बलताएं हैं। जो जो कमियां और दुर्बलताएं हैं उनको अंतर मन से स्वीकारो। आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है? दूसरों की कमियां तो सभी देख लेते हैं, खुद की कमियों को बहुत कम लोग देख पाते हैं। कदाचित दिख भी जाए ना तो उसे कम लोग ही स्वीकार पाते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है। स्वीकारते हैं क्या? बोलो। हाँ, बहुत कम। कोई कितना ही गुस्सैल हो, उसको आप बोलो भैया तुम गुस्सा क्यों करते, तो कभी मानेगा कि हम गुस्सैल हैं? हाँ, कोई व्यक्ति बड़ा अभिमानी, उससे कह दो कि भैया तुम बड़े मानी हो, तो मानेगा कि हम मानी हैं? स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे अंदर जितनी बुराइयां भरी है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को एकदम दूध का धुला मानता हूं। और जब तक ऐसी मान्यता और धारणा बनी रहेगी तो फिर सुधार का प्रयत्न कैसे होगा? सुधार का प्रयत्न कैसे होगा? संत कहते हैं पहले अपने स्वरूप को समझो, अपनी बुराइयों को समझो और उसे स्वीकारो कि मेरे अंदर ये दुर्बलताएं हैं, मेरे भीतर की ये कमियां हैं, मुझे इन कमियों को समाप्त करना है, इनका अंत करना है। और फिर अपने भीतर की एक एक कमी की सुधार की प्रक्रिया में जो लग जाते हैं उनके जीवन का उद्धार होता है। स्वीकार किए बिना सुधार नहीं होता। हम लोग दूसरों में सुधार की अपेक्षा रखते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश बहुत कम कर पाते। करते हैं क्या? नहीं करते। संत कहते हैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करो, उसे सुधारने का प्रयत्न करो। अपनी कमियों को जब हम खुद सुधारने के लिए तत्पर होंगे तब हमारा जीवन रूपांतरित होगा, तब हम अपने जीवन को बदल पाएंगे, तब हमारे अंदर के संस्कार भलीभूत होंगे। अन्यथा सब कुछ सतही बनकर रह जाएगा, भीतर से कुछ भी घटित नहीं हो पाएगा। अपने अंतरंग में वह सब कुछ घटित करना चाहते हैं तो हमें ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये प्रयास और पुरुषार्थ करनी चाहिए। और सुधार की प्रक्रिया में जब हम गलतियों को स्वीकारते हैं तो हमारी सोच में परिवर्तन आता है। सोच के परिवर्तन से हमारी भाषा और व्यवहार बदलते हैं। जब हमारी भाषा और व्यवहार में परिवर्तन आता है तो पूरा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। हमें ऐसा परिवर्तन अपने भीतर घटित करके देखना है और उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।